सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर गुड गाइस। सो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सो माय नेम इज कशिश एंड आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो अगर आप लोग फ्रेशर हो और पहली बार एलपीयू आ रहे हो, पहले दिन क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, इंडक्शन कैसे होगा, रिपोर्टिंग कैसे होगी, तो गाइस मैं हूँ आपको बताने के लिए। डोंट वरी अबाउट इट। सो गाइस आज की वीडियो में जानेंगे हम इतनी सारी बातें। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चीजें आप जिस दिन वहाँ पे एंट्री लोगे ना, आप बहुत कंफ्यूज रहोगे। वहाँ की एंट्री एकदम कंफ्यूजिंग होती है, कब कहाँ पे क्या करना है, इतनी सारी बिल्डिंग्स है, कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे है। आपको कहीं कोई बोलेगा कि 7th बिल्डिंग में जाओ, कोई कहेगा 30 बिल्डिंग में जाओ, कोई कहेगा 32 बिल्डिंग में जाओ, और वहाँ पे ऐसी 60+ बिल्डिंग्स हैं और आपको बोल दिया जाएगा रेंडमली कि उस बिल्डिंग में जाके ये करो वो करो। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, आसपास में लोगों से पूछ लेना कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। एंड हेजिटेट बिल्कुल मत करना, अपने पेरेंट्स को लाना, अपने पेरेंट्स को अच्छे से यूनिवर्सिटी टूर देना। एंड आपके पेरेंट्स को भी आप पे प्राउड होगा कि इसने अच्छी यूनिवर्सिटी चुनी है। जब आप लोग वहाँ एंटर करोगे ना, जो आपको पॉजिटिविटी आएगी, तो उससे आप लोग खुद इंस्पायर्ड हो जाओगे कि आपको पता लग जाएगा कि आपने सही डिसीजन लिया है आके। जब आप लोग पहली एंट्री लोगे एलपीयू के अंदर, आपको गेट में जो सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे होंगे उनसे बोलना होगा कि आपने एडमिशन करवाना है, तो वो आपको एंट्री करके देंगे एंड स्लिप बना कर देंगे। तो आप वो स्लिप लेके आपको एंट्री मिलेगी। देन आप लोग जाओगे यूनिपॉलिश वहाँ का मेन ऑडिटोरियम है, वहीं आपका इंडक्शन भी वहीं से स्टार्ट होगा। एंड गाइस आपका एडमिशन एंड जो रूम अलॉटमेंट होगा वो भी यूनिपॉलिश में ही होगा। सबसे पहले जाना होगा एडमिशन डेस्क पे, देन फिर उसके बाद रिपोर्टिंग डेस्क, ऐसे ऐसे करके वहाँ पे ऐसे 8 चैनल्स बने होते हैं। सबसे पहले एडमिशन का चैनल, देन उसके बाद रिपोर्टिंग, फिर आपको ऐसे करते करते लास्ट में आता है हॉस्टल का। रिपोर्टिंग के दिन ही आपको आपका हॉस्टल अलॉट होगा गाइस। उसी दिन आपकी आईडी कार्ड जो आपका बनेगा उसकी फ़ोटो खींची जाती है गाइस, तो अच्छी फ़ोटो खिंचवाना, मेरी बहुत गंदी फ़ोटो आई थी। तो उसके बाद रूम भी अलॉट हुआ जाता है। फ़ीस पेंडिंग है, अगर आपने ऑनलाइन सबमिट नहीं करी है तो आप लोग उस दिन वहाँ पे फ़ीस सबमिट कर सकते हो। मोस्टली सब लोग उसी दिन फ़ीस सबमिट करते हैं। एंड इंडक्शन में आपके वहाँ पे टैलेंट शो होगा। आप लोगों के अंदर जो भी टैलेंट है तो आपको उसे शो करने का मौका मिलेगा। अगर सिंगिंग करते हो, डांसिंग करते हो, या आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, बिट बॉक्सिंग करते हो, तो वो सब आप लोग स्टेज में परफॉर्म कर सकते हो और अपने सारे फ्रेशर्स को, सीनियर्स को अपना टैलेंट शो कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे गेम्स आपके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो आपको गेम्स खेलने का मौका मिलता है। पहले दिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो जब ये 8-9 डेस्क लगी होती है तो प्रोसीजर करते करते ना, तो हमें आधा दिन ऐसे ही निकल जाता है। ये सारा प्रोसीजर हो जाता है जब आपका हॉस्टल रूम भी आपको अलॉट में हो जाता है। एंड आपको कौन सा हॉस्टल मिलेगा ये भी आपको उसी दिन पता लगेगा। देन फिर आपका जब सारा एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा तो आपको आपके हॉस्टल में जाने का मौका मिलेगा। वो टाइम आते आते शाम हो जाती है, तो आपको शाम को अपने हॉस्टल जाना होगा। देन वहाँ पे आपको वार्डन या वॉलंटियर्स होंगे, आप उनसे पूछना, वो आपको गाइड करेंगे कि आपका कौन सा रूम है, कौन सा फ्लोर, कैसे जाना है, तो वो लोग आपको जाने देंगे। पेरेंट्स को फर्स्ट एंड लास्ट टाइम उसी दिन आपके हॉस्टल के अंदर जाने दिया जाता है। देन उसके बाद से आपको अकेले ही सब कुछ करना होगा, तो उस दिन आपके पेरेंट्स आपका रूम देख सकते हैं, वहाँ पे शिफ्टिंग करा सकते हैं, तो आप लोग अपनी शिफ्टिंग कर लेना फर्स्ट डे। देन अगर आप लोगों के पेरेंट्स वहीं रुकने वाले हैं फर्स्ट डे, तो आप लोग उनके साथ बाहर रह सकते हो। देन आपको सेकेंड डे से जब आप हॉस्टल में एंटर करोगे तो उस दिन से आपकी फिर अटेंडेंस लगने लगेगी हॉस्टल में, तो मतलब उस दिन से आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। अगर आपके पेरेंट्स आपको सिर्फ छोड़ने आए हैं, देन वो जा रहे हैं, अपना हॉस्टल शिफ्ट कर लेना उसी दिन। देन आपको शाम को आपके शायद रूममेट्स भी मिल जाएंगे। एंड गाइस आपको आपके बेड्स अलॉट होंगे ABCD, तो आपको उस बेड के हिसाब से ही अपना बेड लेना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पहुंच गए हो तो आप कोई सा भी बेड ले सकते हो, क्योंकि अगर रूममेट को प्रॉब्लम हो गई तो वो कंप्लेन कर सकता है और फिर वार्डन आपका बेड चेंज करा देंगी। हर काम बढ़ाने से अच्छा जो बेड आपको अलॉट होगा वही बेड आप लोग रखना। आप लोग जैसे फ्रेशर होता है तो वहाँ ये एडवांटेज है कि फ्रेशर के साथ सिर्फ फ्रेशर्स रहते हैं, आपके साथ कोई सीनियर नहीं रहेगा। आप लोग अपने सारे फ्रेशर्स के साथ रहोगे तो आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पाओगे एक दूसरे से, एक ही एज ग्रुप के होगे आप सारे के सारे। तो ये सारी चीज़ें, आपका पूरा हॉस्टल में फ्रेशर्स ही रहेंगे। क्लीनिंग स्टाफ होता है तो आपको रूम क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो लोग क्लीनिंग करके जाते हैं। बट गाइज वो लोग जैसे कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो कभी कभार हमारी क्लीनिंग नहीं हो पाती, अच्छे तरीके से करते भी नहीं है वो लोग, जल्दी जल्दी करके चले जाते हैं। तो मोस्टली आपको भी करनी होती है अपने रूम की सफाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंटी करती है। एंड सेकेंड थिंग गाइस, आप लोगों के क्लासमेट से आपकी मुलाकात कब होगी? ये जो आपका फर्स्ट डे होगा वो सिर्फ रिपोर्टिंग डे होगा, उसके बाद से आपका 3 दिन का इंडक्शन चालू होगा। और जो ये इंडक्शन और रिपोर्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है ये एंड ऑफ जुलाई
जुलाई टू स्टार्टिंग ऑफ अगस्त, ये इस टाइम पीरियड के बीच में ही रहता है। एंड गाइस आपके जो क्लासमेट्स आपकी मीट होती है वो होती है इंडक्शन डे पे। यूनिवर्सिटी से कुछ गाइडलाइंस मिलेंगी, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि या तो आपको सेमिनार हॉल जाना है कि आपको यूनि ऑडिटोरियम जाना है। तो आपको जहाँ का भी मैसेज आएगा आप लोग वहाँ जाना, आपका सेशन होगा उसे ज्वाइन करना। एंड हर कदम पे कोऑर्डिनेटर्स होंगे, आपके सीनियर्स होंगे, उनसे पूछ लेना, आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है, तो वो लोग आपको गाइड कर देंगे। वैसे मैंने उसे ज्वाइन नहीं करा था अपना यूनिवर्सिटी टूर, और मैं बहुत भटकी थी गाइस, सच्ची बता रही हूँ। मुझे 2 घंटे लगे थे मेरे ब्लॉक जाने तक का, क्योंकि मेरा हॉस्टल जो था एकदम स्टार्टिंग में था एंड मेरा जो डिपार्टमेंट था एकदम एंडिंग में था। तो गाइस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। अपना यूनिवर्सिटी टूर तो ज्वाइन कर लेना, अटेंड कर लेना, आराम में मत रहना। मैं 2 दिन आराम ही कर रही थी बस। देन आप लोगों को आपके डिपार्टमेंट में जाना होगा, कि आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अलॉट होगा जहाँ पे आपका इंडक्शन होगा। एंड वहाँ पे आपके सारे सेक्शंस आएंगे, आपके कोर्सेज में जितने भी बच्चों ने एडमिशन लिया होगा सारे बच्चे वहीं पर बैठे होंगे। उन सारे सेक्शंस में से आपका सेक्शन कौन सा होगा, कौन आपके क्लासमेट्स होंगे, वो डिपेंड करता है। बट वहाँ पे इतना 7 to 8 सेक्शन आराम से होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी दिन अपने दोस्त बना लो, क्योंकि डिपेंड करता है। दोस्ती ये नहीं है कि आप किसी से भी कभी भी कर लो, आप लोगों की जिसके साथ वाइब मैच होगी उसके साथ ही दोस्ती करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। आपको इंडक्शन डे के दिन ही आपके सारे क्लासमेट्स मिलते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, एंड हेड ऑफ स्कूल, सब कुछ आपको उसी दिन मीट करवाई जाती है। 3 दिन का इंडक्शन प्रोसेस होता है। सही में बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं पूरा पसीने से नहा जा रही हूँ। एंड गाइस मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज इंडक्शन ज्वाइन करना इज कंपलसरी और नॉट। तो गाइस वो एकदम आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो इट्स ओके गाइस। आप लोग चिल कर सकते हो अपने हॉस्टल में, अपनी रूम की शिफ्टिंग करना या अपना रूम डेकोर कर लेना, क्योंकि आपके पास 3 दिन ही होंगे जिसमें आप लोग या तो इंडक्शन ज्वाइन कर सकते हो या फिर अपना रूम सेट कर सकते हो, अपने हिसाब से आप वहाँ सेटल हो सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है, आप लोग 1-2 इवेंट ज्वाइन कर लेना, जैसे कि क्लास वाला जो सेशन होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। एंड यूनिवर्सिटी टूर थोड़ा बहुत अगर करने का मन हो, मैंने तो ऐसे नहीं करा था, मैंने सिर्फ अपनी क्लास देखी थी, अपने टीचर्स से मिली थी एंड सीनियर्स को मिली थी एंड कल्चरल प्रोग्राम्स देखे थे। और गाइस वो इतना एंथुसियास्टिक होता है ना कि मैं वहाँ जाके एकदम गूज बम्स आ गए थे मेरे हाथ में वो सारी प्रोग्राम्स देख के। और गाइस आप लोग ऐसा लगे कि आप कहाँ आ चुके हो, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा। यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख के आपको ऐसा लगे अपने सपने एकदम पूरे कर ही लोगे अभी। तो ये सारी फीलिंग्स होती है उस वक्त पे, तो आपको भी शायद होगी। तो आप लोगों से फील करना गाइस, एंजॉय करना अपना इंडक्शन। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको ज्वाइन करना है करो, नहीं करना है तो मत करो, बट आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपके दोस्त मिल जाएंगे उस दिन। क्लास वाला कर लेना, बाकी छोड़ देना। जो कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे वो होंगे शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम में गाइस, वहीं पे होते हैं। तो वो होगा हमारी लाइब्रेरी जिस तरफ होती है उसी तरफ पे। कोई भी सीनियर मिलेंगे ना वहाँ पे, तो आप उनसे पूछ लेना कि कहाँ पे शांति देवी ऑडिटोरियम है एंड कहाँ पे आप लोगों का ब्लॉक है। ये सारी चीज़ें आप लोग किसी से पूछ लेना आपस में, क्योंकि आपके जो बिल्डिंग होगी ना वहाँ पे सारे फ्रेशर्स रहेंगे तो इतना आइडिया नहीं होगा। बट आसपास अगर आप बाहर देखोगे ना वहाँ आपको सीनियर मिल जाएंगे, तो आप सीनियर से पूछ सकते हो, या वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं हर जगह पे, तो सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछ सकते हो, या अपने वार्डन से पूछ लेना कि कहाँ पे क्या है। एंड गाइस नेक्स्ट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज गाइस फ्रेशर पार्टी कब होगी। तो फ्रेशर पार्टी मोस्टली आपकी एंड ऑफ द सितंबर होगी, उसके बीच में मतलब सितंबर के महीने में होगा। तो 1 महीने मतलब आपको थोड़ा समय हो जाएगा वहाँ पे जाके। तो फ्रेशर पार्टी होगी वो आपके सीनियर्स ऑर्गेनाइज कराएंगे एंड उसमें आपको रैंप वॉक करवाई जाएगी, गेम्स खिलाई जाएंगे, डीजे नाइट होगी एंड गाइस वहाँ पे मिस्टर एंड मिस फ्रेशर बनाया जाएगा। ये सारी चीज़ें होंगी। शॉर्ट ड्रेसेस पहन सकते हो या कुछ भी स्टाइलिंग कर सकते हो, तो आपको एकदम फ्रीडम है, आप कुछ भी पहन सकते हो। इसमें जीन्स टॉप आप जिस पे कंफर्टेबल हो गाइस वो पहन सकते हो, कोई आपको ऐसे जज नहीं करता है। आप लोग एंजॉय करना अपना फ्रेशर पार्टी। मतलब कुछ कोर्सेज में फ्रेशर पार्टी होती है गाइस, बट हमारे केस में हमारी कोई फ्रेशर पार्टी नहीं हुई। मेरा एग्रीकल्चर कोर्स है, तो एग्रीकल्चर वाले बच्चों को कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा उम्मीद मत लगाना कि आपको फ्रेशर पार्टी मिलेगी। हर किसी को नहीं मिलती, वो आपके सीनियर्स होते हैं। अब गाइस मैं अकेली सीनियर नहीं हूँ, तुम्हारी और भी सीनियर होते हैं जो डिसाइड करते हैं। जो 4th ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी किस्मत में कि आपको फ्रेशर पार्टी मिलेगी कि नहीं। और गाइस फ्रेशर पार्टी का मतलब होता है जहाँ पे आप फॉर्मली बताओ कि आप एलपी वाले बन चुके हो। बीटेक वाले और ये इंटीग्रेटेड बीबीए और एमबीए वाले ये सारे बच्चे तो एकदम निश्चिंत रहें, आप लोगों को मिलेगी ही मिलेगी फ्रेशर पार्टी। बट अदर कोर्सेज जो हैं मैं श्योर नहीं हूँ कि आपको मिल पाए, बट आप लोग अपने तरफ से तैयारी करके आना, क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको मिल जाए। एंड गाइस
मैं आपको कुछ गाइडेंस देना चाहूँगी ऐसे फ्रेशर जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, चीज़ें लाइट वेट नहीं लेनी है। फर्स्ट थिंग इज़ गाइस, ग्रुप बनाने में मत लगे रहना, एकेडमिक्स में भी ध्यान देना, क्योंकि पता लग रहा है आप लोग अपने दोस्ती बनाए जा रहे हो, इस तरफ आपका एकेडमिक एकदम छूटता जा रहा है, तो आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे। तो एट द एंड ऑफ द सेम यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। आईडी कार्ड को हल्के में बिल्कुल मत लेना गाइस, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे। अगर वो खो गया ना तो आपको 1000 रुपये लगा के फिर से उसे रिन्यू कराना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा, इधर उधर भागना पड़ेगा। तो ये है ना, आपको हॉस्टल की एंट्री भी उसी से मिलेगी, एलपीयू के अंदर एंट्री भी उसी से मिलेगी। बट ये जो आईडी कार्ड होता है ये आपको स्टार्टिंग में तो नहीं देना होता, क्योंकि आपके पास होगा नहीं ऑब्वियसली। तो जिस दिन आप रिपोर्टिंग करोगे उस दिन आपकी फ़ोटो ली जाएगी आईडी कार्ड के लिए, देन आपकी डिटेल्स वहाँ फिल करी जाएंगी। और रिपोर्टिंग डे में आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी होगा। जो आपने डॉक्यूमेंट्स अगर यहाँ से फिल कर लिए तो वहाँ पे दोबारा से एक बार चेकिंग होगी उसकी कि सारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड है कि नहीं है, एंड आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा। एंड गाइस, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली हुई है, जो लोग बोलते हैं कि 12th की परसेंट बिल्कुल काम नहीं आती, गाइस ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी 12th की परसेंट बहुत काम आती है। अगर आपका एलपीयूएस में कम स्कोर है बट आपका 12th का जो परसेंट है वो बहुत अच्छी है, देन फिर आपको 12th के बेसिस में स्कॉलरशिप मिल जाएगी। गाइस मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैंने एकदम लास्ट फेज में अपना एडमिशन लिया था, मतलब कि वो 4th या 5th फेज था। तो उसमें क्या हुआ, मेरी स्कॉलरशिप मैंने अच्छा दिया था एग्ज़ाम, बट 20% की लगी थी मेरी स्कॉलरशिप, तो वो तो बहुत कम थी। दैन फिर मेरे 12th की परसेंट थी कुछ 80 अबव थी मेरी परसेंट, तो मेरे को फिर 25% का मिला, क्योंकि मेरा लास्ट फेज़ था गाइस। तो कोशिश करना कि आप लोग स्टार्टिंग के फेजेस में अगर एडमिशन ले लेते हो तो आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप्स का बेनिफिट होगा। अगर लास्ट फेज़ में करोगे तो फिर आपको मेरे तरह कम स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपको अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली है, अगर आपका 12th का स्कोर अच्छा है तो फिर ऐसी कोई टेंशन मत लो, वहाँ जाके आपको रिप्लेस हो जाएगा। एलपीयूएस के बदले आपके 12th के मार्क्स के बेसिस में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। थर्ड रूल इज़ नाइट आउट में जाओ, लेकिन नाइट आउट के रूल्स याद रखना, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है नाइट आउट के लिए। तो आप लोगों के घर में इन्फॉर्म किया जाता है आप लोग कभी भी लीव लेके नाइट आउट में जा रहे हो तो। और अगर आप लोग ऑन कैंपस लीव लेके कैंपस में घूम रहे हो रात को, क्योंकि गर्ल्स के लिए तो अलाउ नहीं होता है, बॉयज़ के लिए अलाउ होता है, तो उनको लीव लेने की जरूरत नहीं होती। 7:30 बजे के बाद अगर आपको निकलना है हॉस्टल से, देन आपको लीव डालनी पड़ेगी, तब भी आपके घर पे मैसेज जाएगा कि आपका बच्चा कैंपस में घूम रहा है, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन भी जाएगी। एंड गाइस, आपकी लास्ट एंडिंग टाइम होती है नाइट आउट की, जो कैंपस के अंदर होता है वो होती है 10:30 बजे तक। बट जो आप लोग अगर नाइट आउट में कहीं बाहर जा रहे हो रहने, तो उस दिन आपके घर में कॉल किया जाएगा एंड मैसेज भी दिया जाएगा कि आपका बच्चा बाहर जा रहा है। अगर आपके पेरेंट्स से परमिशन मिली तभी आपको बाहर जाने दिया जाएगा यूनिवर्सिटी से। सो गाइस, ये सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, तो नाइट आउट के रूल्स एकदम दिमाग में रखना। एंड गाइस, फोर्थ थिंग इज़, वहाँ पे कोई रैगिंग नहीं होती है, सीधे साफ वर्ड्स में, क्योंकि गाइस अभी ये जो रैगिंग करना हो ये सब बैन हो चुका है। एंड पहले भी नहीं होती थी, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है गाइस, तो वहाँ पे ऐसे रैगिंग का कोई इशू नहीं है। आप लोगों के सीनियर जूनियर वाला कोई हिसाब किताब नहीं है, बस ये है कि आप अपने सीनियर्स के साथ अच्छे से रहो, उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आपसे बड़े हैं ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें उनसे अच्छे से बना कर रखो, क्योंकि वो लोग आपके बहुत काम आएंगे। कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो आप लोग उनसे मांग सकते हो, बट डरने की ज़रूरत नहीं है गाइस। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, लास्ट टाइम पे असाइनमेंट देने की गलती मत करना। कभी कभार लास्ट करते करते हम इतने लेट हो जाते हैं कि लास्ट डेट भी चली जाती है और हमारे असाइनमेंट सबमिशन रुक जाते हैं। तो वो जो उसके मार्क्स होते हैं वो थोड़े ज़रूरी होते हैं गाइस। 20 मार्क्स डिपेंड करते हैं आपके सिर्फ असाइनमेंट में। एंड गाइस, फाइनल सम एडवाइसेस ऐसे सीनियर समझ कर रख लो। आप लोगों को सबसे पहले तो डरना नहीं है, अपनी लाइफ की नई जर्नी पे चल रहे हो और आपकी स्टार्टिंग है अभी, तो थोड़ा बहुत घबराओगे, डरोगे, तो वो नॉर्मल सी चीज़ है। हर कोई डरता है, घबराता है फर्स्ट डे पे कि कैसे क्या करेंगे, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कैसे हम लोग यहाँ पे टिक पाएंगे। तो आप लोग धीरे धीरे करके मतलब खुद को अच्छा फील कराना एंड घबराना मत। सिर्फ दोस्ती बनाने में मत लगे रहना, दोस्त आपके खुद धीरे धीरे बन जाएंगे। आप लोग खुद पे फोकस रखना। एंड थर्ड गाइस, आप लोग कोई कम्युनिटी या सोसाइटी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे DSW जाकर कोई ना कोई क्लब ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोगों का टाइम पास भी होता रहे। स्टार्टिंग में तो थोड़ा फ्री रहता है बच्चे, एकदम इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा आप पे। लास्ट थिंग इज़, प्रोफेसर्स के साथ अच्छे से बना कर रखना, क्योंकि जो आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं ना, सारे मार्क्स आपके प्रोफेसर ही देते हैं, तो उनके साथ अच्छे से बना कर रखना। आपके असाइनमेंट के मार्क्स भी आपके प्रोफेसर ही चढ़ाते हैं, बस आपके एग्ज़ाम के मार्क्स उनके हाथ में नहीं होते हैं, बट बाकी के सारे मार्क्स उनके हाथ में होते हैं। तो प्रोफेसर को कभी भी हल्के में मत लेना, उनसे लड़ाई झगड़ा मत करना। सबसे बड़ी चीज़, LPU में सर्वाइव करना है तो कूल बनो, ना कि फूल बनो। तो आप लोग किसी से उल्लू मत बन जाना, आप लोग एकदम
सिंसियर रहना, हंसी मजाक करो, मजे करो, लेकिन बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। किसी के कहने पे कुछ भी मत कर लेना। अपनी दोस्त यारों के चक्कर में पता लग रहा है कुछ उल्टे काम करने लग गए फर्स्ट डे में, तो आप पे यूएमसी केस बन सकता है अगर आपने कोई भी रूल ब्रेक करा, और आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी गाइस। तो वहाँ आके सबसे बड़ा डर बच्चे का यही होता है कि कहीं उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल ना हो जाए। और यूनिवर्सिटी वालों का तो काम ही है डराना, तो वो लोग आपको छोटी छोटी गलतियों में बोलेंगे कि आप यूएमसी लग जाएगी, ये लग जाएगा, तो थोड़ा इन सारी चीज़ों से बच के रहना। एक और क्वेश्चन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी स्कॉलरशिप लगेगी क्या ये आपके पूरे कोर्स भर के लिए होगी कि सिर्फ 1 साल के लिए? सो ये जो स्कॉलरशिप होगी ये आपके पूरे कोर्स के लिए होगी गाइस, तो इसे मेंटेन रखना, या अपनी यूएमसी मत लगने देना, क्योंकि अगर मेजर केस बन गया आप पे, यूएमसी लग जाती है और स्कॉलरशिप एकदम कैंसिल हो जाती है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो अपनी सज़ा अपने पेरेंट्स को मत देना, तो इसलिए चीटिंग मत करना, कोई भी इनडिसिप्लिनरी एक्शन मत करना, कुछ भी तोड़फोड़ मत करना हॉस्टल में, प्रोफेसर के साथ या फिर किसी भी वार्डन के साथ गलत तरीके से बात मत करना, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा मत करना गाइस। और जो क्लासेस में टेस्ट होंगे या कुछ भी, अगर आपने क्लास में भी कुछ हरकत करी तो उसमें भी आपकी यूएमसी केस बना सकते हैं आपके टीचर्स, आप पे इनडिसिप्लिनरी केस बन जाएगा कि छोटी छोटी मिस्टेक्स करी। तो वैसे आपको 3 मौके दिए जाएंगे, 3 मौकों के बाद आपकी यूएमसी लग जाएगी डायरेक्टली। और अगर आपने मेजर केस कर दिया या कुछ मेजर गड़बड़ कर दी तो डायरेक्ट आपकी यूएमसी लग जाएगी। यूएमसी तो लगती है, उसके बाद आपको ब्लॉक भी कर दिया जाता है, आपकी अटेंडेंस ब्लॉक हो जाती है, आपको क्लासेस में नहीं जाने दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कितने दिन के लिए आप ब्लॉक हुए हो, 3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, तो 32 ब्लॉक जाना होगा, वो एडमिशन ब्लॉक होता है। तो वहाँ जाके आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी और उनसे बात करनी होगी, तो वो लोग आपका ये जो इशू है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाए तो गाइस फिर आपको वेट करना होगा 3 दिन के लिए। ट्राई करो कि आप लोग अभी भी इतनी लेट नहीं हुई है, इस फेसेस तक का आप लोग अपना एडमिशन कर लो, क्योंकि अगर आप लोग लास्ट फेज में करोगे मेरी तरह तो बहुत कम स्कॉलरशिप लगेगी। स्टार्टिंग में करोगे तो आपको 60%, 50%, 40% तक की स्कॉलरशिप आराम से मिल जाएगी। और गाइज वो काफ़ी बेनिफिट देती है हमको, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है फीस में। तो जो गलती मैंने करी थी वो आप मत करना, टाइम पे एडमिशन करा लो गाइज। जो भी आपको और अदर डाउट्स है गाइज, तो आप लोग अपने काउंसलर को कॉल करके पूछ सकते हो डायरेक्टली, वो लोगों का काम ही वही है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करें। तो गाइज अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन अभी भी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अगर कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हो। एंड गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी एंड अ लाइफ अहेड। आई होप आप लोग अच्छे से करो, अच्छे से रहो, कुछ भी कंफ्यूजन की बात नहीं है गाइज, डरना मत, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आना और अच्छे से रहना। एंड गाइज मिलते हैं जल्दी ही एलपीयू के अंदर। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली ब्लॉग में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। टाटा।